अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। मम्मी, जैसे कभी आपने हिम्मत दिखाकर एक प्रतियोगिता में कदम रखा था, वैसे ही आज हम भी एक प्रतियोगिता में उतर रहे हैं। दिल में बहुत घबराहट है। आपकी सूरत तो पा ली है हमने, पर आपके जैसा साहस नहीं है। हमें तो डर इस बात का लग रहा है कि कहीं हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे मित्तल खानदान की इज्जत पर आँच आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बस अपना बेस्ट दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं संभाल लूंगा, आप बस पूरी कोशिश कीजिए। ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा वाधवा जी। जी, ओके बाय। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बस अपना बेस्ट दीजिए। जाने अनजाने में ही सही, पर प्रथम सर ने हमें हिम्मत दे ही दी है। अब हम भी कंपटीशन के लिए निकलते हैं। वाह बुलबुल, ये क्या है? चाचू, ये देखो मैंने कैसा लगा है। ऑल द बेस्ट का बैनर। ये किस लिए? सर्वश्रेष्ठ बहुरानी नंबर 1 की प्रतियोगिता के लिए। दादी, ये तो वही कंपटीशन है ना जिसमें भाभी पिछले 5 साल से जीत रही हैं? बिल्कुल सही कहा प्रथम। और तुम्हें पता है, इस बार एकता के साथ साथ राध्या भी भाग ले रही है इस प्रतियोगिता में। क्यों? राध्या भाभी के ऑपोजिट क्यों लड़ रही है? बेटा, वो सुनती कहाँ है, हर समय अपने ही मन की तो करती है। कर लेने दो, उसे भी अपना शौक पूरा करने दो। प्रथम बेटा, तुम आ रहे हो ना हमारे साथ कंपटीशन में? तुम्हारे पापा और भैया तो किसी मीटिंग में गए हैं, वो तो वहां डायरेक्टली पहुंचेंगे। माँ, मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। प्रथम सर, आप भी चलिए ना। राध्या, मेरे पास ना इन फालतू के कामों के लिए वक्त नहीं है, मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है। तुम कहना क्या चाहते हो प्रथम? हम क्या फालतू बैठे हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं? माना कि हम ऑफिस नहीं जाते, लेकिन हमारे पास भी बहुत सारा काम रहता है। सॉरी भाभी, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। वो एक्चुअली मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं बस वही कह रहा था। सॉरी। प्रथम सर, अगर आप आते तो हमें और भी ज्यादा हिम्मत मिलती, पर कोई बात नहीं, आप कम से कम हमें ऑल द बेस्ट तो बोल दीजिए। फोन? अरे मिस्टर वर्मा, हाँ मैं आ रहा हूँ। आखिर ये मिस्टर वर्मा है कौन? जब भी हम प्रथम सर से बात करने की कोशिश करते हैं तभी बीच में टांग अड़ा देते हैं। खैर, ना जाने क्यों, पर हमारा दिल कह रहा है कि प्रथम सर प्रतियोगिता में जरूर आएंगे। इतने सारे लोगों के सामने हम ये सब कैसे कर पाएंगे? तुम इस कंपटीशन के बाद मित्तल परिवार में कभी वापस नहीं आ पाओगी। वो देखिए, वो रही मित्तल्स की रिजर्व्ड सीट्स। वो देखिए, सारे प्रतियोगी वहीं हैं। और वो रही गुप्ता इनकी बहू। चलो राध्या, वहां शायद फॉर्म फिल करना है। चलो माँ। अरे
हम तो इनको प्रसाद देना ही भूल गए। माँ जी हम अभी आते हैं। राध्या, एकता, जी मम्मी, ये लो प्रसाद। दोनों अपना अपना बेस्ट देना और खूब एंजॉय करना। थैंक यू मम्मी। मम्मी मैं अंदर जाती हूँ। अरे क्या हुआ राध्या? माँ वो इतने सारे लोगों को देख के ना हमें बहुत घबराहट हो रही है। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो? बेटा गलती तो हमेशा कुछ न कुछ सिखा कर ही जाती है ना, उससे घबराते नहीं है। और जब तुम अच्छा करोगी तो ये सारे लोग तालियां भी तो देंगे ना। माँ वो कल ना हमने हल्का सा सुना था कि यहाँ पे खाना बनाने की भी प्रतियोगिता होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो फिर बेटा हर बार ना कंपटीशन एक सा ही हो ये जरूरी नहीं है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ भोलेनाथ पर छोड़ दो। एक्सक्यूज मी मिसेस शुक्ला, आप बता सकती हैं इस बार कौन कौन से कंपटीशन होने वाले हैं? आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं ये आपको नहीं बता सकती। अच्छा, तो आप ये तो बता सकती हैं ना कि इस बार कुकिंग कंपटीशन होगा या नहीं? एक्चुअली ये कंपटीशन, इसकी जो थीम है वो मॉडर्न बहू है, तो मुझे नहीं लगता कि कुकिंग कंपटीशन होगा। थैंक यू। तुम ना बेफालतू में घबरा रही थी। जब कुकिंग कंपटीशन है ही नहीं, तुम बाकी के सारे गेम्स ना अच्छे से एंजॉय करना। क्या कुकिंग कंपटीशन नहीं है? खैर उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ये राध्या तो पहले ही राउंड में बाहर हो जाएगी। हेलो हेलो हेलो, आप सबका बहुरानी नंबर 1 प्रतियोगिता में बहुत बहुत स्वागत। आप सब अपनी जगह पर बैठ जाए क्योंकि आज होने जा रहा है ऐसा धमाकेदार कंपटीशन जहां हमें मिलेगी हमारी कानपुर की बहुरानी नंबर 1। चलिए स्वागत करते हैं आज के कंटेस्टेंट्स का। हमारे पहले कंटेस्टेंट है गुप्ता परिवार की बहू मेघा गुप्ता। मेघा जी ने दिल्ली के टॉप कॉलेज से बिजनेस मैनेजमेंट किया है। माँ, ये लड़की तो बड़ी ढाई है। ऐसा ना हो कि यही कंपटीशन जीत जाए। अरे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो बस चाहते हैं कि राध्या जो है इतनी बेइज्जत होके हार जाए कि दोबारा हमारे घर की तरफ मुड़ के ना देखे, बस। हमारी दूसरी बहू का नाम है सिंघला परिवार की तन्वी सिंघला। ये एक टीचर है। हमारी तीसरी कंटेस्टेंट है मिसेस जोईता रॉय। और मित्तल परिवार से 2 बहुएं, एकता मित्तल, जिन्होंने होटल और बिजनेस मैनेजमेंट किया है। और पिछले 5 साल से इस कंपटीशन की विजेता भी रह चुकी है। एंड लास्ट कंटेस्टेंट मित्तल परिवार की छोटी बहू राध्या मित्तल। इनके बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा है। अरे 2025 के जमाने में 80 के दशक की बहू कहां से आ गई?
अरे जिसकी कोई पहचान ही नहीं है, भला इसका इस कंपटीशन में क्या मतलब? ये कंपटीशन बहुरानी नंबर 1 का है, ना कि किसने कितनी पढ़ाई की है उसका। एक बार कंपटीशन हो जाने दीजिए, सबकी काबिलियत सामने आ जाएगी। ऑल द बेस्ट। चलिए, अब हमारी सारी लक्ष्मियाँ, मेरा मतलब है आज के सारे कंटेस्टेंट्स आ चुकी है, तो क्यों ना इस कंपटीशन के लिए जोरदार तालियों से आगाज किया जाए। राध्या, मेरे पास ना इन फालतू के कामों के लिए वक्त नहीं, मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है। काश प्रथम सर भी आ पाते, पता नहीं उनका काम कब खत्म होगा, वो आएंगे भी कि नहीं। इस प्रतियोगिता का पहला राउंड है कूदो और जीतो। ये एक सैक रेस है, यानी बोरे वाली रेस। अब सभी को एक एक बोरा दिया जाएगा। वॉलेंटियर्स प्लीज बोरा लेके आइए। आप सभी को इस बोरे को पहनकर जंप करते हुए 2 कदम के दूरी पर रखे राशन के सामान को अपने बोरों में भर के फिनिशिंग लाइन तक जाना है। फिनिशिंग लाइन पर आपकी सास खड़ी होगी। जो भी बहू सबसे पहले ये सामान अपने सास को पहुंचाएगी, वो ही होगी इस राउंड की विनर। तो क्या आप तैयार हैं? यस यस। सारी बहुएं बोरों में आ जाए। क्या हुआ राध्या? भाभी, ये बोरी ना थोड़ी छोटी लग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? सबको सेम साइज की बोरी मिली है। ये देखो, मित्तल की छोटी बहू को बोरा भी छोटा पड़ रहा है। चलो एक काम हो गया, चाय पी के आते हैं। सॉरी राध्या, पर ये रेस तो मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। पर ये घोड़ी तो बहुत बड़ी है, राध्या मोटी इसमें आराम से आ जाएगी। इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ।
मोटी राध्या, अब तो इसमें घुस कर दिखा तो मान जाऊंगी। ऐसा लग रहा है भालू को बोरे में बांध दिया है। देख रही हो रजनी, राध्या के मोटापे को देखकर लोग कैसे उसका मजाक बना रहे हैं। पूरे मित्तल परिवार की खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक बना के रख दिया हमारे खानदान का। जी लोग इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि उनको सिर्फ राध्या का मोटापा दिख रहा है। लेकिन किसी का वजन कैसे तय कर सकता है कि बहुरानी नंबर 1 कौन बनेगा? उसके संस्कार, उसका हुनर, उसका अति सुंदर मन भी तो देखना चाहिए। राध्या को लेकर आज तुम्हारी हर गलतफहमी दूर होगी रजनी। अब मैं घर की मुखिया यानी इन बहुओं पर अपना हुक्म चलाने वाली सभी सासों से अनुरोध करती हूँ कि वो फिनिशिंग लाइन पर आ जाए। मैं जैसे ही विसल बजाऊंगी आप ये रेस स्टार्ट करेंगे। तो बहुए, क्या आप तैयार हैं? यस। अरे संभालो संभालो राध्या, संभालो। चलो एकता चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप शाबाश एकता बेटा, आ जाओ। हे भगवान, हमारे बोरे में तो इतनी जगह ही नहीं है कि हम राशन का सारा सामान रख सके। वेरी गुड एकता। अरे वाह, मिसेस एकता मित्तल ने रेस जीत ली है। यहाँ भी इनको ऑफिस से फुर्सत नहीं मिली। हमेशा मेरे टैलेंट को इग्नोर करते रहते हैं। तीन बहू ये रेस जीत चुकी है। अभी बस सिंगला जी की बहू और मित्तल जी की बहू राध्या मित्तल ही बाकी है। राध्या बेटा कोशिश करो, तुम कर सकती हो। हाँ अरे ये क्या, सिंगला जी की बहू तो पहले ही राउंड में लड़खड़ा गई। राध्या क्या कर रही है? अब ठीक है ना? आपको चोट तो नहीं आई? आइए उठिए। अब नहीं जीतने वाली है। माँ राध्या का मन अति सुंदर है, इसलिए उसने अपनी रेस पर नहीं दूसरों की मदद करने पर ध्यान दिया। और माँ, जीत ही सब कुछ नहीं होती है। राध्या, वेरी गुड बेटा। और अब मैं बता दूं एक बड़ा ट्विस्ट, भी बहू इस रेस में आखिरी आएगी, वो इस प्रतियोगिता से बाहर चली जाएगी।
इस तरह तो ये फूल गोभी पहले राउंड में ही बाहर का रास्ता नाप लेगी। राध्या, वेरी गुड बेटा। मम्मी मेरा एक वीडियो निकालिए ना फिनिशिंग लाइन क्रॉस करते हुए। अच्छा निकालिएगा। राध्या जल्दी करो। तो ये आ गया कहानी में नया ट्विस्ट। राधा मित्तल कछुए के चाल चलते हुए सिंगला जी की बहू से आगे निकल चली गई है। राध्या तुमने कर दिखाया। राध्या तुम जीत गई, तुम सच में जीत गई। और इसी तरह राधा मित्तल अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई है।